दोस्तों नमस्कार। महाकाल टाइम जोन आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11वीं के एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक और बीमाओं के बारे में हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं और आज का हमारा विषय है विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग का दूसरा प्रयोग कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध कैसे स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों हम चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन के साथ हमारे नए वीडियो प्राप्त हो सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दूसरे नंबर का जो अनुप्रयोग है विमीय विश्लेषण का कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध कैसे स्थापित किया जाता है या स्थापित करना। तो यदि यह ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो विमीय समांगता का सिद्धांत का उपयोग करते हुए उनके मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों पूर्व भागों में हमने विमीय समांगता का सिद्धांत पर चर्चा कर चुके हैं कि यदि कोई समीकरण शुद्ध है तो उसके दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों की बीमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब हम उसका उपयोग करते हुए आज हम सीखेंगे कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल जो है उसकी प्रभावकारी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल के व्यंजक ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह एक बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 नंबर का आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि माना ये दिया क्या है वही मान लेंगे। तो मान लेते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी और निर्भर कर रही प्रोपोर्शनल है, प्रभावकारी लंबाई स्मॉल एल ले लीजिए। क्यों, क्योंकि लंबाई का कैपिटल एल में विमीय सूत्र होता है, इसलिए प्रभावकारी लंबाई हमने स्मॉल एल ले लिया। और एल की घात कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमने उस घात को ए लिखा है। अभी पता नहीं है कि कितनी घात है और जी गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दिखाते हैं, इसकी घात हम ले लेते हैं डी ले लेते हैं दोस्तों। तो अब इसको दोस्तों हल करेंगे तो क्या होगा, अब यहां पर आप बता देंगे कि टी बराबर एक कांस्टेंट, हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, तो ये हो गया एल की पावर ए और जी की पावर बी। दोस्तों यहां आप बताओगे कि जहां क्या है, टी बराबर क्या है, प्रश्न में दिया होगा कि सरल लोलक का आवर्तकाल और टी हो गया एल, क्या है, एल बराबर है प्रभावकारी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई। फिर क्या बचा, जी, तो जी क्या है, जी है गुरुत्वीय त्वरण। और यहां पर के क्या है, के है एक अनुपातिक नियतांक है, यानी कांस्टेंट है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हमको यह समीकरण मिल गया है, तो अब समीकरण को हम क्या करेंगे, विमीय विधि से हल करेंगे। तो हम सभी को टी की, के की, एल की और जी की बीमाएं अलग अलग प्रकार से, अलग ढंग से, अलग अलग करके निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कैपिटल टी की बीमाएं, कैपिटल टी बता दिए हैं आवर्तकाल है, और कैपिटल टी यानी आवर्तकाल है, उसकी बीमा होती है कैपिटल टी। अब हुआ एल, तो एल की बीमाएं क्या होंगी, एल यानी लंबाई है, तो लंबाई का विमीय सूत्र होता है कैपिटल एल। दोस्तों अब क्या बचा, जी, तो जी की बीमाएं क्या हो जाएंगी, जी क्या है
गुरुत्वीय त्वरण है। हम पूर्व में बता चुके हैं कि आप यदि वेग, त्वरण और बल का विमीय सूत्र याद किए हैं तो समस्त भौतिक राशियों के विमीय सूत्र आप निकाल सकते हैं। तो त्वरण का विमीय सूत्र होता है Lt-2। दोस्तों अब हम ये विमीय सूत्र इस दिए हुए समीकरण में एक नंबर हम इसको दे देते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में ये जो विभिन्न आई है तो विभिन्न भौतिक राशियों की क्या कर दे हैं, बीमाएं रखने पर। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की हो जाएगी बीमीय सूत्र कैपिटल टी। के क्या है, यहां पर के बारे में हमने कुछ उल्लेख नहीं किया है, तो दोस्तों सभी के लिख रहे हैं तो यहां लिख देंगे के क्या है, एक बीमाहीन राशि है, यानी के की कोई बीमा नहीं होती है दोस्तों। अब चलिए के की कोई बीमा नहीं होती है तो बच्चा एल, और एल की बीमा कितनी है, कैपिटल एल है, और उसकी घात ए है तो यहां पर हम ए लिख देते हैं। जी की बीमा क्या है, यहां पर है एल टी माइनस टू, तो यहां लिख देंगे एल टी माइनस टू, और क्या करेंगे, यहां घात बी चढ़ा देंगे। अब दोस्तों इसको हल करिए, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो एक ही पद है तो हल नहीं होना है, सीधे लिख देंगे। अब देखें इसको क्या करेंगे, यहां पर है एल की घात, यहां पर आप इसको लिख सकते हैं एक कोष्टक बंद कर दीजिए, और यहां क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं एल की घात बी, ये घात यहां हो जाएगी, और टी की घात माइनस टू भी हो जाएगा। दोस्तों अब क्या करना है, एक लाइन इसको और हल कर दें तो क्या हो गया, कैपिटल टी बराबर आधार बराबर हो तो गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो कितना हो गया एल ए धन बी, और यहां पर टी की घात है माइनस टू बी। दोस्तों हमने क्या किया है कि टी को टी उतार दिया है, और यदि आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाती है, तो एल एल आधार बराबर है तो ए प्लस बी हो जाएगा, और टी यहां पर माइनस टू बी है, तो हमने इसको इतना हल कर दिया है। अब दोस्तों ये हल हो चुका है, अब इसको क्या कर दें, एम एल टी के पद में लिख दीजिए। तो यहां पर एम कुछ नहीं है तो एम जीरो, एल जीरो, और टी की घात एक है और एक लिखते नहीं है, बराबर यहां क्या हो जाएगा, एम जीरो हो जाएगा, एल की घात यहां पर ए प्लस बी है, और टी की घात माइनस टू बी है। दोस्तों अब विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है, यहां पर आप लिखेंगे कि विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है, ये कहता है कि दोनों पक्षों की बीमाएं समान होंगी। अब दोनों पक्षों की बीमाएं समान होंगी तो उनके संगत गुणांकों के जो घात होंगे वो भी क्या होंगे, एम जीरो को बराबर होगा एल जीरो, एल ए की एक एल और ए धन बी के बराबर होगा, और ये टी माइनस टू बी के बराबर होता है। तो क्या कर दें, तुलना कर दें, तो एम जीरो की तुलना करेंगे तो ये तो है नहीं, है कौन, एल जीरो है, तो क्या करेंगे, लिख देंगे यहां पर अतः एल की बीमाओं की क्या कर दें, तुलना कर दें, एल की तुलना करने पर। तो देखें यहां पर क्या है, जीरो है एल की, और यहां पर ए प्लस बी है, तो इसका मतलब है ये बराबर है तो इनकी घात भी बराबर होगी, तो यानी ए प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए,
0, इसको आप समीकरण 2 दे दीजिए। तथा अब टी का देखिए, टी की बीमाओं की तुलना कर दो, तुलना करने पर तो टी की घात यहां 1 है और यहां पर क्या है, -2b है, अर्थात -2b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, b बराबर -1/2। b का मान कितना आ गया, -1/2। अब क्या करें, यहां लिख दें, हमें हमारा उद्देश्य है a और b का मान क्या होगा ये पता लगाना। तो लिख देंगे b का मान कहां रख दें, समीकरण 2 में रखने पर। तो जब दोस्तों हम 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 में रखने पर तो a, और b का मान रख देते हैं -1/2 और ये बराबर है 0। तो ये हल हो जाएगा तो a बराबर कितना आ गया, 1/2। दोस्तों a और b का मान हमें प्राप्त हो गया। समीकरण यहां पर देखे हैं कि जब हम t प्रोपोर्शनल किए थे l की घात a और g की घात b, तो l हमें पता है प्रभावकारी लंबाई है और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। लेकिन ये घात a और b का मान पता नहीं था कि 1 होगा, 2 होगा, 1/2 होगा। हमारा उद्देश्य क्या हुआ, सबसे पहले हमने प्रोपोर्शनल हटा दिया और प्रोपोर्शनल के बाद हमने सबको बता दिया t क्या है, k क्या है, l की घात a क्या है, g क्या है। और इसके बाद इन सभी का विमीय सूत्र लिख करके इस समीकरण 1 में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। और रखने के बाद जब हल हो जाता है तो विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि यह समीकरण सही है तो दोनों पक्षों की बीमाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो जब समान होंगी तो उनकी बीमाएं, संगत बीमाएं भी क्या होंगी, समान होंगी, बराबर होंगी। तो जब बराबर होंगी तो हमने क्या किया, m0 तो है नहीं, अब l है, l की घात यहां पर 0 है लेकिन यहां पर l है, तो अतः a प्लस b बराबर हो गया 0। और यहां पर t की घात 1 है और यहां t की घात -2b है। तो जब हम t की बीमा की तुलना करेंगे तो -2b बराबर हो गया है 1, यहाँ -2b और इसका 1, और b बराबर -1/2 हो गया। और b का मान यदि हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो a की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों क्या करना है, हमें समीकरण 1 में a और b के मान रख देना है। तो आप यहां लिखोगे समीकरण 1 में a व b के मान रखने पर, और समीकरण 1 क्या है दोस्तों, t बराबर k, l की घात a और g की घात b है दोस्तों। तो चलिए हम लिख रहे हैं, यहां लिख देंगे कि t बराबर k, l की घात a, तो l की घात a आ गया है 1/2 और g की घात b, तो g की घात b है तो b का मान आ गया है -1/2। दोस्तों यदि हम इसको हल करें तो कितना हो जाएगा, तो एक लाइन इसको हल करें, t बराबर k, l की पावर 1/2 और g माइनस में है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब दोस्तों यदि हम इसको और हल करें आगे तो क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि या t बराबर k, और ये घातांक रूप में है, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, मूल रूप में लिख सकते हैं। तो अंडर रूट बराबर हो जाएगा l/g। दोस्तों यहां पर k, हम ये आवर्तकाल का व्यंजक याद भी होगा, t बराबर होता है 2π√L/g। विमीय समीकरण की शुद्धता की जांच कर चुके हैं। तो दोस्तों इसी का हमें परिणाम प्राप्त करना था, यही क्या हो जाएगा, यही अभीष्ट क्या है, व्यंजक है दोस्तों। तो दोस्तों हम सीखे कि यदि प्रश्न में कोई भौतिक राशि दिया है, वह किन किन राशियों पर निर्भर करता है, उसे हम प्रोपोर्शनल के रूप में लिख देते हैं और उन सभी को संकेत में क्रमशः एल, जी, और कोई होता तो एल की घात ए, जी की घात बी, अन्य कोई राशि होती, वेग होता तो उसकी घात सी लिख देते।
कांस्टेंट बराबर लिख करके कांस्टेंट लगाते और बताते कि ये सब क्या है, टी क्या है, एल क्या है, जी क्या है। इसके बाद इन सभी पदों के विमीय सूत्र लिख देते हैं और विमीय सूत्र के बाद समीकरण 1 में विमीय सूत्र रख करके उसको हल कर देते हैं। जब अंतिम में MLT पद आ जाता है तो विमीय समांगता का सिद्धांत लगा करके दोनों पक्षों की बीमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो समान होती हैं तो बीमाओं की क्रमशः तुलना करने पर यदि M उपस्थित होता तो M की तुलना करते, चूंकि यहां पर M नहीं है, और L की तुलना कर दिए और T की तुलना कर दिए तो A B है तो यहां जल्दी निकल गया। यदि 3 राशि होता A प्लस B प्लस C तो भी ऐसे समीकरण 1 2 3 आते जिसकी सहायता से हम ABC के मान प्राप्त कर लेते हैं। और ABC के मान प्राप्त करने के बाद जो हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटा करके के लिखा था उसमें हम उसके मान को रख देते हैं, तो वो घात रूप में है, वर्ग रूप में है, और उसको रख करके हम अभीष्ट व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग का दूसरा खंड जो था कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, तो इस प्रकार से विभिन्न सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। दोस्तों इसके हम अगले भाग में तीसरा खंड जिसकी सहायता से मात्रक क्या करते हैं, एक पद्धत के मात्रक को दूसरी पद्धत के मात्रक में कैसे बदला जाता है और विमीय सूत्र की सहायता से राशि का मात्रक कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए मैं सत्येंद्र कुमार पांडे आपसे विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।